प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिमझिम पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर यानी बहुत तेज दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। अब कछुए को कहीं छुपने का मौका भी नहीं मिला, तो तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांककर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में, और जब कछुआ पानी में चला गया तो उसकी जान जो है वो शेर से बच गई। अब करते हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर पढ़े हुए पाठ में से ही हम निकालेंगे, वहीं छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का उपाय सोचा। वो उपाय क्या था? मतलब लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? तो क्या उपाय सोचा था? उसने कहा कि कछुए के खोल को पानी में फेंक दो और इससे उसका खोल नरम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में वो क्या चाहती थी कि ऐसा करने से जो कछुआ है वो अपने घर यानी पानी में पहुंच जाए, जहां पहुंचकर शेर उसे नहीं खा सकता था, तेंदुआ उसे नहीं खा सकता था। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वो लोमड़ी की बात में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कछुए की जान बच गई और वे अपने घर में पहुंच गया। अब बात करते हैं गपशप। गपशप यानी आपस में बातचीत करना। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी क्या कर रहे थे? आपस में गपशप। सोचो वह क्या बातें कर रहे होंगे। ये तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोच सकते हो, अपने माता पिता के साथ मिलकर भी सोच सकते हो। अब सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो, यानी कि झूठ मूठ का ऐसा व्यवहार कर सकते हो जैसे आप में से एक कछुआ बन जाए और एक लोमड़ी, और आपस में आप क्या बातें करेंगे, जो आपने सोचा है उस तरह से आप बातें कर सकते हो। अक्सर कहते हैं कि कछुआ जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है ना। इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उनके लिए हम क्या कहते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है। अब आप बताएंगे कि आप इनके लिए क्या कहेंगे। जैसे कोई जो बहुत तेज भागता होगा उसको आप क्या कहेंगे? वाह, किसकी तरह भागता है? चीते की तरह भागता है। अगला है, जो बहुत अच्छा तैराक हो वह मछली की तरह तैरता है। अब अपनी समझ से, यानी तुम्हारी समझ से, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह सोच रहा होगा कि काश मैं भी तेजी से दौड़कर अपने घर पहुंच चुका होता तो शायद
तेंदुए की पकड़ में न आता। अगला है, उसने उस समय किसे याद किया होगा? संभवतः उसने उस समय लोमड़ी को याद किया होगा, अपने घर को याद किया होगा। आगे है खोल जैसा सख्त। बताओ, कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकती हैं? जैसे पत्थर है, वो भी बहुत सख्त होता है। इसके साथ ही जो हीरा है वो भी बहुत सख्त होता है ना। बहुत सी चीज़ें हैं जो सख्त होती हैं। पेड़ का जो तना है वो सख्त होता है, नारियल सख्त होता है। अब आगे क्या क्या सख्त हो सकता है ये आपको सोचना है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? अब कुछ तरीके मैं सुझाता हूँ, कुछ आप अपने माता पिता से पूछना। अगर हम नारियल को जोर से ज़मीन पर पटकें तो नारियल टूट जाता है, या नारियल के जो बाल होते हैं, जो उसकी छाल होती है, उसे निकाल दें, तो ऐसा करने से भी नारियल को तोड़ने में आसानी होती है। आगे है, एक से अनेक। जैसे कछुआ पानी से बाहर निकल आया, उसी तरह कछुए पानी से बाहर निकल आए। जब एक कछुआ है तो कछुआ शब्द इस्तेमाल होगा, और जब कछुए एक से बढ़ गए, यानी 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ गए, तो कछुआ का कछुए बन जाएगा। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम नीचे देख सकते हैं। जैसे एक कपड़ा, तो 3 कपड़े। 1 रुपया, 15 रुपए। 1 खंभा, तो 4 खंभे। 1 पौधा, 8 पौधे। इस प्रकार से आप ये सब कर सकते हैं। बताओ, ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर कौन चलता है? मेंढक। इसी प्रकार छलांग लगाकर कौन चलता है? कंगारू, चीता, है ना। ये सब छलांग लगाकर चलते हैं। ग्रास हूपर यानी टिड्डा जिसे हम कहते हैं, वो भी छलांग लगाता है। रेंग रेंग कर कौन चलता है? यानी ज़मीन पर रेंगते हुए एक तो सांप चलता है, और कौन चलता है? और सांप के साथ जो केंचुआ है वो भी ज़मीन पर रेंग कर चलता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य नाम आप भी सुझा सकते हो। अब नीचे यहाँ लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम या नर्म हो जाएगा। अब नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें पानी पर फेंकने से मुलायम हो जाएंगी? दोनों जगहें दी हैं आपको, सही जगह पर वो चीज़ लिखनी है। जैसे कागज़ मुलायम हो जाएगा, तो वो आप मुलायम हो जाएंगे, यानी कि नीले रंग के बक्से में लिखेंगे। प्लेट वैसी की वैसी ही रहेगी, तो उसे आप जो संतरी रंग का या जो लाल रंग का जो बक्सा है वहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से बाकी के शब्दों को भी आपको लिखना है। आगे है एक कहानी। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस चित्र के आधार पर या यहाँ पर एक कहानी लिखी है। एक और कहानी, इसका शीर्षक नहीं दिया गया है, ध्यान रहे। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि अब क्या पता चला, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, ये आप स्वयं सोचेंगे और कहानी को पूरा करेंगे। आप अपने मन से कहानी को आगे बढ़ाइए। आप जो भी सोचेंगे वह सही होगा, ठीक है। आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का उत्तर दें तो सबसे अच्छा रहेगा। और अंतिम है, कहानी को अपने मन से कोई नाम भी दें। जैसे ऊपर की कहानी का नाम क्या था? दोस्त की दावत। उसी प्रकार से इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहते हैं? दोस्त की मदद। दोस्त की मदद की थी ना। अब यहाँ पर आप क्या कहानी का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। चालाक, लोमड़ी, या जो भी नाम आप देना चाहें। तो बच्चों,
ये था आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 दोस्त की मदद। अब इसके बाद आप इस पाठ पर आधारित एक कार्यपत्रक को हल करेंगे, जो कार्यपत्रक आपको दिया गया होगा वीडियो के नीचे। आप पाठ पढ़ने के बाद कम से कम एक बार पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को ज़रूर पढ़ें और कोई समस्या आए तो अपने अध्यापकों से इस संबंध में बात करें। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं उसका आपको हल उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।